शोहदाए कश्मीर को जबरदस्त खैराश अकीदत। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इफ्तिताह किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। तकरीब में खुसूसी नग़मों ने समा बांध दिया। हम कश्मीरियों के साथ हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। इस नारे के साथ कि हमारा दिल उन्हीं के साथ धड़कता है। कश्मीर की मुनासबत से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का वक्त आ चुका है। वर्षों से कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को हिंदुस्तान की जालिम फौज और RRS के गुंडे उनका रास्ता नहीं रोक सके। कश्मीरी का जोश और वलवला और हिम्मत और तनतना और दबदबा जान हथेली पे रख के वो आज़ादी की जंग लड़ रहा है और सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कोई ताकत नाकाम नहीं बना सकती। मोदी की बेलगाम फौज और RSS के गुंडों की किस्मत में नाकामी लिखी जा चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा, जान हथेली पर रख कर आज़ादी की ऐसी जंग लड़ने की मिसाल नहीं मिलती। आज़ाद कश्मीर के 45 लाख और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और फिर कश्मीरी जहाँ भी दुनिया के कोने कोने में बसते हैं, वो अपने उन ज़रूरतमंद भाइयों के साथ खड़े हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं। कश्मीरी जुर्रत से भारतीय मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का खुसूसी पैगाम। कहा, RSS के गुंडों का मुकाबला करने के लिए कश्मीरी तन्हा नहीं, पाकिस्तानी कौम इनके साथ है। मकबूजा कश्मीर के मसलूम अवाम से इज़हार यकजहती में पाकिस्तान सबसे आगे। वज़ीर आज़म हाउस ने यौम कश्मीर की मुनासबत से नग़मा जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीर डे। काबिज फौज की बर्बरियत आज भी जारी। श्रीनगर के इलाके ज़कोरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। कठपुतली इंतजामिया रैलियों और मुजाहरों से खौफजदा, जगह जगह कड़े पहरे। वादी में कर्फ्यू का समा। एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। इस मुल्क को हमने बचाना है। पार्लियामानी जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए। एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मुतालबा। चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क बचाना है तो हुकूमत को गिराना होगा। शहबाज शरीफ बोले, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। अदम एतमाद एक ऑप्शन है जिस पर हमने संजीदगी से बातचीत की। आज हमने ये तय किया है कि हम अगले दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस मुशावरत करके और हमारी जो वाइडर जो अलायंस है PDM, उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे। जोशीले बयानिया ने मरियम नवाज की सियासत को पीछे धकेल दिया। नून लीग की सियासत में शहबाज शरीफ का बयानिया आगे आ गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां कैसे खत्म हुई, GTV ने अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। PP क़यादत ने शहबाज शरीफ के आगे मरियम नवाज को लिफ्ट न करवाई। लीग कायद ने राब्तों का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। मुझे फांसी दे दी जाए, अडियाला जेल में
मुझे अडयाला जेल में फांसी दे दी जाए, मैं तैयार हूंगा, मुल्क से फरार नहीं हूंगा, उस अल्लाह के नबी की कसम है। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आए, एक ठोकर में मार देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर, पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हल्ट की तरह गिरेगी। नवाज शरीफ की तरह जाली सर्टिफिकेट बनाकर भागूंगा नहीं। ये सारा असल में एक क्रिमिनल्स का गैंग है जो कि पाकिस्तान में उस वक्त इकट्ठा होता है जब आप इनके जराइम को रोकने की कोशिश करें। हमने देखा है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ के उनसे पैसे निकलवाने थे, वो खुद शहबाज शरीफ साहब के घर पे चले गए। शहबाज शरीफ ने पेट फाड़ कर जरदारी से कौम के लूटे पैसे निकलवाने थे। ये सब लोग पहले दिन से इमरान खान की मुखालफत में इकट्ठे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम का मौक़िफ़ एक रोज़ कुछ और दूसरे रोज़ कुछ और होता है। अपोजिशन मुत्तहिद होकर आ जाए, उन्हें शिकस्त ही होगी। जराइम पेशा अफराद को खतरात हों तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों खानदानों ने जितना गरीब के लिए काम किया किसी ने दुनिया में नहीं किया। मामला खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा जरदारी खानदान ने पापड़ वाले को अरबपति बनाया। शरीफ खानदान ने मकसूद चपड़ासी जैसे 9,000 तनख्वाह वाले को अरबपति किया। करप्ट लोगों को अगर कोई खतरा है तो वो सिर्फ इमरान खान से है। शहबाज शरीफ के जोहराने में पुरतकल्लुफ पकवानों से बिलावल और साबिक सदर की तवाज़ो। मखनी मूंग की दाल दस्तरखान का हिस्सा थी। फिश सूप, मटन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, ग्रिल फिश, बारबेक्यू, अफगानी पुलाव, पालक पनीर और कोरमा भी पेश किया गया। मीठे में मुख्तलिफ अक़साम के हलवे, खीर, कस्टर्ड और सब्ज़ चाय शामिल थी। आसिफ अली जरदारी अपना खाना साथ लाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के सदर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सदर से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक और इक़दाम, अमरीका चीन तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में चीनी सदर शी जिनपिंग ने जोहराना दिया। ग्रेट हॉल ऑफ चाइना पहुंचने पर इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया गया। कराची में लिसानी फसाद नहीं होने देंगे, एमक्यू की दहशतगर्दी नहीं आने देंगे, एमक्यू की बदमाशी नहीं करने देंगे। इस शहर को हम और आप सब मिलकर अमन देंगे। इस मुल्क से नालायक हुक्मरानों की छुट्टी करवाएंगे। लॉन्ग मार्च नाअहल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत की नींदें लॉन्ग मार्च के ऐलान से हराम हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कराची में रैली से खिताब, कहा कराची में लिसानी फसादात और MQM की बदमाशी नहीं चलने देंगे। ऊंचे घराने में पैदा हुआ हूँ, गली मोहल्लों के लफंगों को जवाब देना नहीं जानता। आज गरीब आदमी आटा खरीदने के काबिल नहीं। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खुद को वज़ीर-ए-आज़म कहते हो, लेकिन चीन जाकर भी तुमसे क़यादत नहीं मिलती। चीन में होकर भी क़यादत तुमसे वीडियो लिंक पर बात करती है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक, बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। ज़ियारत में मुसाफिर बस पर नामालूम मुल्ज़िम की फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवर बस में ही सवार था। मुल्ज़िम ड्राइवर और मुंशी को कत्ल करके फरार हो गया। कोयडा के इलाके सरा गड़गई में कोयले की कान में धमाका, 5 कारकुन जाँ बहक, 5 जख्मी भी हुए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे की तहकीकात भी शुरू। मुल्क में कोरोना के ताबड़तोड़ हमले, मजीद 6,137 केसेस रिपोर्ट।
मुस्बत केसेस की मुल्क की शरह 9.67% रिकॉर्ड। 24 घंटों में 28 जानें गईं। मुल्क की अमवात की तादाद 29,448 तक जा पहुंची। रावलपिंडी के अयूब पार्क में बंगाल टाइगर्स के यहाँ 2 नन्हे मेहमानों की आमद। डीजी जंगल वर्ल्ड कहते हैं इस्लामाबाद से जानवरों को यहाँ मुंतकिल करना कामयाबी है। लाहौर से भी 8 टाइगर्स को मुंतकिल किया जा रहा है। दुनिया में सिर्फ 3,500 बंगाल टाइगर्स रह गए हैं। इंशाअल्लाह।